सरयू नदी में लगा गंदगी का अंबार, पवित्रता पर उठा सवाल। श्रद्धालु हैंडपंप से स्नान के लिए हुए मजबूर। गोंडा, परस्पर पस्का वराह भगवान के नाम से प्रसिद्ध पस्का के त्रिमुहानी घाट की दुर्दशा श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। ये पवित्र स्थल, जहां सरयू और घाघरा नदियों का संगम होता है, अब गंदगी और अव्यवस्थाओं की चपेट में है। हिंदू धर्म में इस स्थान का विशेष महत्व है, जहां श्रद्धालु और कल्पवासी सरयू में स्नान कर आत्मशुद्धि का प्रयास करते हैं। लेकिन घाट पर फैली गंदगी और कीचड़ ने उन्हें दूषित पानी वाले हैंडपंप से स्नान करने को मजबूर कर दिया है। त्रिमुहानी घाट पर शवदाह की प्रक्रिया ने स्थिति को और विकट बना दिया है। जलने के बाद बची लकड़ियां घाट पर ही छोड़ दी जाती हैं, जिससे यहाँ स्नान करना लगभग असंभव हो गया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि शवदाह के लिए एक अलग स्थान निर्धारित किया जाए, ताकि घाट की पवित्रता और गरिमा बनी रहे। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष राक्षस का वध यही किया था। इस घाट का उल्लेख तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में भी किया गया है, जहां सरयू की महिमा का वर्णन है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुलही न तुलसीदास। आज गंदगी और अव्यवस्था ने इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को धूमिल कर दिया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए। अयोध्या से आए सर्वेश्वर दास महाराज और अन्य संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से त्रिमुहानी घाट का दौरा करने की अपील की है। संतों ने सुझाव दिया है कि घाघरा नदी का जल साइफन के माध्यम से सरयू में मिलाने की व्यवस्था की जाए, ताकि संगम स्थल की पवित्रता बहाल हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे से इस स्थल के हालात में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। अमेठी के अशोक महाराज, प्रेमदास त्यागी और दयानंद दास जैसे कल्पवासियों ने बताया कि दशकों से वे यहाँ कल्पवास करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार गंदगी, कीचड़ और प्रशासनिक लापरवाही ने उनकी आस्था को आघात पहुँचाया है। ठंड के मौसम में अलाव की कोई व्यवस्था न होने से साधु संत और श्रद्धालु कठिनाई में हैं। सहायक विकास अधिकारी पंचायत दुर्गा प्रसाद मिश्र ने कहा कि घाट की सफाई के लिए 34 सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और सफाई अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पौष पूर्णिमा से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। पौष पूर्णिमा के अवसर पर हैंडपंप से स्नान को मजबूर श्रद्धालु। सरयू नदी की पवित्रता पर सवाल। घाट पर स्नान, दान और मेले की परंपरा का विशेष महत्व है, लेकिन घाट की वर्तमान स्थिति श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रही है। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने मांग की है कि शवदाह की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और घाट की सफाई में कोताही न बरती जाए। तुलसीदास ने कहा है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तैरही भव सिंधु बिना जल जान। श्रद्धालुओं का कहना है कि सरयू के तट पर आने का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवान का स्मरण करना है, लेकिन यहाँ की अव्यवस्था उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है। सरयू और घाघरा के पवित्र संगम पर पसरी अव्यवस्था न केवल धार्मिक महत्व को प्रभावित कर रही है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की कहानी भी कह रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ताकि त्रिमुहानी घाट अपनी पवित्रता और गरिमा को पुनः प्राप्त कर सके। परसपुर से गोंडा दर्पण के लिए नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पस्का में जो सरयू संगम है ये 12 भगवान के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? 12 भगवान के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है कि सतयुग में जब यहाँ पृथ्वी का जीव अंश जो है हिरण्याक्ष से हर ले गया था, तो 12 का रूप ले करके वो जीव, पृथ्वी का जीव वहाँ से छुड़ा के लाए थे, 12 का रूप ले करके। इसलिए 12 भगवान के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। यहाँ कोई सरकारी 12 भगवान का मंदिर भी है। अलाव के कुछ सुविधा है या नहीं? सरकारी सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। अलाव जरूरी है, अलाव भी जरूरी है कि क्योंकि मतलब श्रद्धालु लोग आएंगे, स्नान करेंगे, उनको ठंड तो का मौसम है ही है, तो अलाव में थोड़ा हाथ पैर सेंक लेंगे तो उनको सुविधा मिल जाएगी। यहाँ सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई? कोई व्यवस्था नहीं। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों का मांग है कि अलाव भी यहाँ लगाया जाए। आपका शुभ नाम? रामतेज दास त्यागी। जी, आपका परिचय क्या है और क्या समस्या? हमारा रामतेज दास नाम है। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ? हम आ रहे हैं करीब 20 साल से। जी, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं यहाँ है कि ये सरयू संगम के नाम से जाना जाता है, जो मुहान बंद कर दिया गया है बांध का, वो बांध खुलवा के उसमें साइफन लगाया जाए, सर्वप्रथम बात ये। और दूसरी बात यह है कि ये नदी की सफाई, ये नदी जो है इसका धार जो है मिट्टी निकलवा के और सीढ़ी के किनारे लगाया जाए।
और तीसरी बात यह है यहाँ का मलबा हटके और ये शमशान के किनारे से जब नदी आ जाएगी तो लाश जो उधर जल रही है गंदगी नहीं होगी, तो शमशान में जलाएंगे लोग। और लैट्रिन की जो यहाँ आप देखे होंगे, लैट्रिन जो है 25-30 बनी है, लेकिन वो चालू नहीं है, कभी भी नहीं चलती है। जब से बनी है तब से आज तक उसमें लैट्रिन करने कोई गया ही नहीं। ये सब समस्याएं हैं। और ये नल का व्यवस्था, यहाँ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। नल तो लगा है, नल तो लगा है लेकिन पानी खाली ये नल 100 पीस दिखाने के लिए है, पानी पीने के लिए नहीं है। पानी निकल तो रहा है इसमें? पानी निकल रहा है लेकिन पानी गंदा निकल रहा है। जी, तो पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? पानी हम बाहर से स्कूल से पीते हैं। गिरीश का स्कूल है प्राइवेट, उसमें नल लगा हुआ है, वहाँ से पानी आता है तब पीने के लिए होता है। यहाँ नदी के किनारे संगम में जो कई जगह गंदगी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही मलबा हटाया जाए, ये नदी की सफाई हो यहाँ की। और ये हर साल हम लोग पत्रकारों को सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती है आज तक। इस मलबे को नहीं हटाया गया कभी। जब 2 दिन रह जाएगा तभी सफाई जब 2 दिन रह जाएगा तब यहाँ दिखाने के लिए सफाई कर्मी या अन्य अधिकारी लोग आएंगे। जो पानी साफ है उसे भी गंदा कर देंगे। अभी इसमें से जो है कुछ संतजनों की मांग है कि एक बार जो है सूबे के मुखिया भी यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही चाहेंगे कि एक बार जो यहाँ के हमारे प्रदेश के जो मुख्य सीएम हैं वो यहाँ पे अगर पैर रख देंगे तो ये धरती और पावन हो जाएगी और यहाँ का कल्याण हो जाएगा। तो आप उनको बुलाने की मांग जी करते हैं? जी, 100% करबद्ध निवेदन है। जरूर